अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, C++ के 10th वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर हाज़िर हूँ। तो आज के लेक्चर में हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लूप क्या होती है और इसका फ़ायदा क्या होता है। लूप एक मेथड है, एक मैकेनिज़्म है। इसको रिपीटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। रिपीटेटिव स्ट्रक्चर या लूपिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लूप एक मेथड है कि एक यानी कि जिसके थ्रू आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो अब मैं अपने लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो मैं लूप को स्मार्ट वर्क कहता हूँ कि हार्डवेयर पे होता है आप काम करी जाएंगे। मैं आपको कहता हूँ जी 10 घंटे आपने काम करना है, आप करेंगे, आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी फीलिंग्स, आप थक जाएंगे। आप कोई ऐसी टेक्निक लगाते हैं, आप हैं चालाक बंदे, आप कोई ऐसी टेक्निक लगाते हैं कि काम को आप एक दफ़ा करते हैं वो 10 दफ़ा जाता है। दिस इज़ लूप। Loop is a mechanism, loop is a method, loop is a procedure, loop is a technique through which one statement is executed repeatedly as long as the given condition remain true. जब तक कंडीशन ट्रू रहती है वो काम आपका होता रहता है। तो लूप की किस्में हैं, वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप होती है, फार लूप होती है। तो वाइल लूप को आज हम डिस्कस करेंगे कि वाइल लूप कैसे वर्क करती है। वाइल लूप एक कंडीशनल लूप है। वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन होती है और फिर स्टेटमेंट होती है। कंडीशन अगर एवेल्यूएट होती है, कंडीशन अगर ट्रू हो तो उससे एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। कंडीशन अगर फिर दोबारा कंट्रोल कंडीशन पे आ जाता है, फिर वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, बार बार। कब तक? जैसे ही कंडीशन फॉल होती है फिर कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव हो जाता है। तो पता ये चला कि वाइल एक कंडीशनल लूप है। इसमें एक कंडीशन और एक स्टेटमेंट होती है। पहले कंडीशन देखी जाती है, अगर ये ट्रू हो तो इससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। आफ्टर दैट कंट्रोल गोज बैक टू कंडीशन। ये प्रोसीजर रिपीट होता रहता है कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। इसको हम प्रोग्राम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। डेवलपर C++ को ओपन किया, कंट्रोल जी, बेसिक स्ट्रक्चर लिखा रहने देते हैं। अच्छा जी, इसमें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ इंट ए। अब मैं ए को वैल्यू असाइन कर दी 1। अब मुझे चाहिए जी, मैं लूप लगाना चाहता हूँ वाइल ए लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक लूप चला। अब उसके बाद लूप की बॉडी होगी, करली ब्रेसेस में हम लिखें सी आउट। क्या सी आउट हो? ए। और प्रोग्रामिंग का असूल है कि जो चीज़ डबल कोट्स में होगी वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, जो विदाउट कोट्स होगी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। और उसके बाद आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर देना होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू ए की वैल्यू 1 है तो इसमें एक ऐड होता जाएगा। कब तक ऐड होगा? इंक्रीमेंट जब तक उसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो इसको हम रन करते हैं, F9 से कंपाइल पहले कर लेते हैं, F10 से। ठीक है, ये देखें 1 2 3 एक ही लाइन में हो गया। अगर मैं इधर 100 करता हूँ तो ये 100 तक प्रिंट हो जाएंगे। कंपाइल करता हूँ, 100 नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक है जी, लेकिन ये एक ही लाइन में है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सी आउट में आप यहाँ पे फिर एंगल ब्रैकेट्स लगा के एंड एल लिख देंगे, एंड लाइन। अब मैं इसको रन कर F9 से कंपाइल करता हूँ, F10 से रन करता हूँ। अब ये देखें, सेम इसी को थोड़ा सा वेरिएट करके देखते हैं। डिक्रीमेंट कैसे लगाएंगे? सपोज मैं इधर दे देता हूँ 100 वैल्यू दे देता हूँ, इधर मैं दे देता हूँ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ तक आना चाहिए। और इधर मैं चेंज कर देता हूँ, इंक्रीमेंट की जगह पे मैं डिक्रीमेंट कर देता हूँ। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वेरिएबल की वैल्यू में एक लेस करने के लिए होता है। कब तक डिक्रीमेंट होगा? जब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं हो। स्टार्टिंग पॉइंट लूप का 100 है और एंडिंग पॉइंट 1 है। अब इसको F9 से कंपाइल करते हैं। ये देखें जी, पहली वैल्यू 100, 99, 98 बैकवर्ड जो है प्रोसीजर में वो प्रिंट हो गई हैं। अच्छा जी, और आई होप दैट कि आपको समझ आ गई होगी वाइल लूप की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।